एनसीआर समाचार जब भी कोई खबर दिखाता है तो उसका असर जरूर होता है और असर आज आपको दिखाई दे रहा होगा। लगातार सुबह जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही पानी को निकासी की जगह देने के लिए यहाँ पर सीवर का ढक्कन हटाकर यहाँ जो कचरा है उसको हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। आधे घंटे से मैं यहाँ बैठकर पानी का लेवल चेक कर रही हूँ कि पानी का लेवल जो है पहले मेरे घुटनों से ऊपर जा रहा था और अब पानी जो है मेरे पैरों तक ही है। सिर्फ हमारी पिछली रिपोर्ट में आपने 12 नंबर की वो दुकानें देखी होगी जो बरसात की वजह से खुल नहीं पाई। आज आप एक बार जरा दिखा दीजिए। घंटा रुक जाता है और अब तो कार्यकर्ता लगा हुआ है सफाई में लगी हुई है। आधे एक घंटे के अंदर ही यहाँ पर जो है पानी का स्तर बहुत हद तक कम हो गया है और ये कुल मिलाकर ये दिखा रहा है कि नई सरकार आने के बाद, नए विधायक मिलने के बाद जनता के लिए कुछ हद तक काम की शुरुआत हो चुकी है। रोड पर कितनी देर पानी रुकता था? 3-4 घंटे। हमारी मेहनत और आपके सहयोग से ये खबर विधायक तक पहुंचने के बाद इस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केवल आधे घंटे में अगर रतिया मार्ग से जलभराव की स्थिति ठीक होने लगे तो ये लोगों के लिए खुशखबरी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार रतिया मार्ग पर और थोड़ी देर पहले जो यहाँ की स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर जो पानी का लेवल था वो घुटनों से ऊपर था और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर जो है आपको पानी बहुत ज्यादा मिलेगा। आप उस तरफ जरा दिखाइए, कुछ जगहों पर आपको पानी बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आधे घंटे से मैं यहाँ बैठकर पानी का लेवल चेक कर रही हूँ। जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद ठीक आधे घंटे के बाद अब आप पानी का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है पहले मेरे घुटनों से ऊपर जा रहा था और अब पानी जो है मेरे पैरों तक ही है सिर्फ। तो मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पर अब गड्ढे हैं, गहराई है, रोड में ढलान ठीक नहीं है, केवल अब वहां पर पानी जमा है। उसके अलावा कहीं पर भी पानी का जो लेवल है अब वो घुटनों तक नहीं पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पानी है वो धीरे धीरे अब हट रहा है सड़कों से। बरसात के केवल आधे घंटे के बाद ही पानी का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया है। आधे घंटे पहले यहाँ पर पानी का लेवल मेरे घुटनों तक था, एक बार नीचे दिखाइए, घुटनों तक पानी आ रहा था और अब जो पानी है वो केवल पैरों में रह गया है। पिछली बार जब हमने रिपोर्ट बनाई थी उस दौरान हमने दिखाया था कि किस तरीके से रतिया मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और आपके सहयोग से ये खबर विधायक तक पहुंचने के बाद इस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केवल आधे घंटे में अगर रतिया मार्ग से जलभराव की स्थिति ठीक होने लगे, जलभराव जो है वो कम होने लगे तो ये लोगों के लिए खुशखबरी है। आगे चलकर मैं और दिखाती हूँ कि आखिर कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पानी का लेवल कम हो गया है। केवल उन जगहों पर ही पानी है जहाँ पर गहराई है, अदरवाइज जहाँ रोड ठीक से बना हुआ वहाँ पर पानी का लेवल खत्म हो गया। एक बार रोड दिखा दीजिए, एक बार रोड की तरफ दिखाइए। पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि सड़कों से पानी जो है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। आधे घंटे के बाद ही पानी का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अब पीछे आप देख सकते हैं 15 नंबर के बाहर इस वक्त हम हैं, जहां पर सीवर का ढक्कन हटाकर पानी को निकासी की जगह दी जा रही है। लगातार सुबह जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही पानी को निकासी की जगह देने के लिए यहाँ पर सीवर का ढक्कन हटाकर यहाँ जो कचरा है उसको हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द रतिया मार्ग से पानी का स्तर कम हो सके। आने जाने वाले लोगों को जो समस्या होती है उससे उन्हें निजात मिल सके। देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है और लगातार सुबह से ये काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही है कि इस रोड पर जिस तरीके से गुप्ता कॉलोनी से लेकर के बाकी तमाम सारी गलियों का पानी इसी रोड पर आता है, इसी रतिया मार्ग पर आता है, जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और ये पानी पहले के टाइम पर घंटों तक कुछ इसी तरीके से रहता था। पहले कितनी देर रुकता था पानी रोड पर? कितनी देर पानी रुकता था? 3-4 घंटे। 4 घंटे। अब कितनी देर में निकल जाता है? अब भी कम से कम 2-2.5 घंटे पानी रहता है। ऐसे ही आधा घंटा हुआ है मुझे, मैं देख रही हूँ पानी का स्तर बहुत कम हुआ है। नहीं, अब तो फिर भी कम है, लेकिन ऐसे 3-3 घंटे 2-2 घंटे भरा रहता है। हाँ, देखिए पहले 2-2 3-3 घंटे और कभी कभी तो दिन भर इसी तरीके से पानी भरा रहता था, लेकिन अब जो है आधे घंटे में 30 से 35 मिनट, हद से हद 1 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है और पानी का जो स्तर है वो कम हो जाता है। जनता को काफी सुविधा होती है। आगे चलकर और दिखाती हूँ कि आखिर पानी का लेवल कितना कम हुआ है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि आखिर देखें पानी का लेवल कितना बचा हुआ है। पहले जो यहाँ पर पानी का लेवल था वो घुटनों से ऊपर था, कमर तक पानी का लेवल था और आधे
आधे एक घंटे के अंदर ही यहाँ पर जो है पानी का स्तर बहुत हद तक कम हो गया है और ये कुल मिलाकर ये दिखा रहा है कि नई सरकार आने के बाद, नए विधायक मिलने के बाद जनता के लिए कुछ हद तक काम की शुरुआत हो चुकी है। पहले कितनी देर रुकता था पानी? जब पहले की सरकार थी कितनी देर पानी रुकता था? पहले भी वैसे 2-3 घंटा 2-3 घंटा रुक जाता था। और अब तो कार्यकर्ता लगा हुआ है सफाई में। लगे हुए हैं। हाँ, अभी मैं आधा घंटा बैठी रही हूँ बारिश के बाद और मुझे पानी का स्तर बहुत कम नजर आ रहा है। काफी कम है। काम हो रहा है। हो रहा है। नए विधायक की तरफ से जिस तरीके से ये काम हो रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में रतिया मार्ग में पानी भरना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। देखिए, जनता भी अब यही उम्मीद दिखा रही है कि जिस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं रोड पर पानी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि उस दूसरी तरफ ढलान है तो वहां पर थोड़ा पानी है, लेकिन यहाँ से पानी का लेवल जो है वो खत्म हो चुका है। लगभग आधे पौने घंटे के अंदर अब पानी निकल रहा है रतिया मार्ग से और ये जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा विकास का काम है जो विधायक चंदन चौधरी की तरफ से करवाया जा रहा है। इस वक्त संगम विहार में भाजपा के विधायक चंदन चौधरी है जो लगातार रतिया मार्ग पर जल भराव की स्थिति को लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर यही काम पिछली सरकार करवाती तो जनता को इतनी समस्या नहीं होती जितनी की अब जनता को झेलनी पड़े। लेकिन जो विधायक 2-4 महीने पहले ही आए हैं वो लगातार जनता की इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उस पर काम कर रहे हैं, लगातार उनके विकास के लिए सोच रहे हैं, उनकी राहत के लिए सोच रहे हैं। और स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है अब वो पहले से बहुत हद तक कम हो गया है। पिछली रिपोर्ट मैंने अपनी 23 जुलाई को बनाई थी, आज 29 जुलाई है और इन दिनों ये फर्क पड़ा है कि जब मैंने पिछली रिपोर्ट बनाई थी तो वो खबर जिसमें आपने बहुत सहयोग किया, उसको बहुत ज्यादा शेयर किया और वो खबर जब विधायक तक पहुंची तो हमारी मेहनत और आपका सहयोग रंग लाया। विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अब इस पर लगातार काम जारी है। एक बार फिर पीछे दिखा दीजिए कि लगातार पानी को निकासी देने के लिए काम किया जा रहा है, लगातार उस पर काम जारी है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ये जल भराव की स्थिति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जनता को पूरी तरीके से राहत दी जाएगी। आगे और चलकर दिखाते हैं कि आखिर कहां तक पानी है और कहां पर पानी का लेवल खत्म हो चुका है। एनसीआर समाचार जब भी कोई खबर दिखाता है तो उसका असर जरूर होता है और असर आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से मौजूदा विधायक ने काम पर ध्यान दिया है, रतिया मार्ग के जल भराव पर ध्यान दिया है और उसके बाद जनता को इससे बहुत हद तक आज राहत मिली है। आधे पौने घंटे की बरसात के बाद मैंने यहाँ बैठकर इंतजार किया, एक एक बूंद के रुकने का इंतजार किया ताकि मैं ये देख सकूं कि पिछली खबर जो मैंने लगाई थी, पिछली रिपोर्ट जो मैंने डाली थी, उसके बाद जनता के लिए कितना काम किया गया है। और घंटों के इंतजार के बाद एक बार बरसात हुई, रुकी, फिर बरसात हुई, फिर रुकी और मैं तब तक बैठकर इंतजार करती रही ताकि मैं ये देख सकूं कि आखिर रतिया मार्ग पर जो जल भराव होता है उसकी स्थिति इस वक्त क्या है। एक बार जरा दिखाइए इस तरफ कि अब देखिए जरा जल भराव की स्थिति क्या है। आधे पौने घंटे के बाद यानी कि करीबन 40-45 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 1 घंटा आप मान लीजिए, आपके इस सड़क से पानी का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है और ये असर हुआ है, ये काम हो रहा है। हमारी पिछली रिपोर्ट के बाद जो हमने 23 जुलाई को दिखाई, 23 जुलाई को एनसीआर समाचार पर आपने एक रिपोर्ट देखी हुई जिसमें जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा थी और मैंने कई घंटे वहां पर बिताए थे, रतिया मार्ग पर बिताए थे ताकि मैं ये दिखा सकूं कि आखिर इस क्षेत्र में, इस रोड पर कितना काम करने की जरूरत है और उसके बाद कितना काम हो रहा है वो आपके सामने। आगे चलकर और दिखाते हैं कि आखिर वहां पर क्या स्थिति है। हमारी पिछली रिपोर्ट में आपने 12 नंबर की वो दुकानें देखी होगी जो बरसात की वजह से खुल नहीं पाई। आज आप एक बार जरा दिखा दीजिए, इन सारी दुकानों के बाहर आप देख सकते हैं कि केवल आधे पौने घंटे के अंदर ही पानी का लेवल हट गया है और अब ये दुकानें सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। जरा उस तरफ जाकर के दुकानें दिखाइए। हमने पिछले रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि ये दुकानों के बाहर घुटने तक पानी भरा हुआ है और घुटने पानी भरने की वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही थी। लेकिन आज का आप जो स्थिति है आज की, आज वो देखिए, जरा नीचे दिखाइए, नीचे आप देखिए पानी का लेवल कितना बचा हुआ है। तो आज ये दुकानें बड़ी ही सुचारू रूप से चलाई जा सकती है क्योंकि पानी के लेवल को कम करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, एक एक बूंद के रुकने का इंतजार किया, उसके बाद मैंने देखा कि आखिर आधे पौने घंटे के अंदर कितना पानी का स्तर कम हुआ और आधे पौने घंटे के अंदर की स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर 1-1.5 घंटा आप रुक जाते हैं तो लगभग पानी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये पिछली खबर का असर ही है जो आज इतना काम हो पाया है। पिछली खबर जो एनसीआर समाचार ने दिखाई थी, तो अब जनता को ये मान लेना चाहिए कि एनसीआर समाचार की हर खबर का असर होता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पिछले रिपोर्ट के बाद
संगम विहार के मौजूदा विधायक चंदन कुमार चौधरी ने इस पर गंभीरता से इस समस्या को लेते हुए काम कराने की कोशिश की है। इसके बाद लगातार सुबह से सफाई का काम चल रहा है और अब पानी का लेवल आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर इतना कम हो गया है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को जो असुविधा पहले हुआ करती थी वो अब कम हो रही है। पहले 2-2 घंटे 4-4 घंटे पानी नहीं जाता था और कभी कभी तो पूरा दिन पानी नहीं जाता था, लेकिन अब बहुत जल्द पानी हट जाता है और बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है आने वाले समय में रतिया मार्ग पर जलभराव की स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार में, आपके साथ नमिता चौहान।